समीर वानखेड़े, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, आप सबको पता है। एटलीस्ट सुशांत के कैंपेन में जितने भी लोग हैं इन सबको समीर वानखेड़े ये नाम बहुत अच्छे से पता है। समीर वानखेड़े एनसीबी के जोनल डायरेक्टर काम कर रहे थे। उन्होंने ही रिया चक्रवर्ती और इन सब को बुलाया था और रिया चक्रवर्ती कम से कम 1 महीना अंदर थी और शोवेक 2 या 3 महीने तक अंदर था। उसके बाद इन्होंने जब सीबीआई अपना यहाँ से काम करके चली गई थी तो ऊपर से ऑर्डर आया या क्या है, इन्होंने दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, नुपुर प्रीत, श्रद्धा कपूर इनको बुलाना चालू किया, जिनका सुशांत सिंह राजपूत के 13 जून और 14 जून वाले मामले से कोई लेना देना नहीं। ये आप भी जानते हैं। मैं एक तरह से एक डाइवर्शन था कि किधर से ऑर्डर आया क्या आया, इसको मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप भी अच्छे से समझ सकते हैं ये बात। लेकिन भला हो रिपब्लिक भारत का, जिन्होंने मेरे इस कैंपेन को 2 अक्टूबर को जो मैंने किया था उस कैंपेन को सपोर्ट किया। नेशनल मीडिया पे अच्छा खासा कैंपेन भूख हड़ताल का चलाया और उसके बाद सीबीआई वापस मुंबई आके काम चालू किया, वो प्रेशर की वजह से, क्योंकि बिना प्रेशर के यहाँ इंसाफ नहीं मिलता, ये हिंदुस्तान। तो आज के वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह से समीर वानखेड़े बच गए। आगे वीडियो बढ़ने से पहले मैं आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। आपके लिए मैं ऐसे वीडियोस बनाता हूँ, बनाते रहूँगा सुशांत सिंह राजपूत के इंसाफ के लिए। जब तक मैं हूँ तब तक कोशिश करता रहूँगा। जैसे फ़िलहाल हालत ठीक नहीं है, लेकिन जैसे सिचुएशन मेरी अच्छी हो जाती है ऑफ कोर्स, लेकिन आप सिचुएशन हेल्प करने में मेरी मदद ज़रूर कर सकते हैं मेरे डांस क्लासेस ज्वाइन करके, या फिर वैसे भी इस वीडियो के नीचे मैंने नंबर दे रखा है, उस पर आप हेल्प कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। समीर वानखेड़े, नवाब मलिक आपको पता होंगे। नवाब मलिक आज की डेट में अंदर है, लेकिन नवाब मलिक आपको पता होंगे। नवाब मलिक ने एक इल्ज़ाम लगाया था समीर वानखेड़े के ऊपर कि वो मुस्लिम कास्ट के हैं, उनके पिता का नाम दाऊद वानखेड़े है और उनकी मम्मी मुस्लिम थी। ये बात तो है, उनकी मम्मी मुस्लिम थी और उनकी मम्मी जहाँ पे उनका समाधि है, समाधि मतलब हिंदू में अभी समाधि बोलते हैं, तो वहाँ पे भी वो जाते थे और मम्मी को याद करते थे समीर वानखेड़े। वही समीर वानखेड़े को नवाब मलिक, मनोज संसारे, अशोक कांबले और संजय कांबले ने समीर वानखेड़े की जात प्रमाण पत्र को लेके मुद्दा उठाया था कि ये मुस्लिम कास्ट के हैं, लेकिन एनसीबी की नौकरी पाने के लिए, मतलब ये हाई क्लास ऑफिसर्स की नौकरी पाने के लिए इन्होंने अपनी कास्ट दूसरी बताई और नौकरी पा ली। क्योंकि आप जानते हो एससी, एससी, एसटी, एनटी, ओबीसी, ये जितने भी बाबा साहेब आम्बेडकर ने एक रूल बनाया था कि इन लोगों को बहुत मार चम्हार जो लोग होते हैं उन लोगों को ऊपर उठने के लिए 5 साल तक इनको एक कोटा दिया जाए, जिनमें इनके कोटे में इनको थोड़ा सा ऊपर आने के लिए ये कोटा दिया जाए, उनको नौकरी और एजुकेशन मिले कम से कम मार्क में भी, ताकि ये थोड़ा सा ऊपर उठे और इनकी जात वगैरह की वजह से ये पीछे ना रह जाए। ये 5 साल के लिए अम्बेडकर साहब ने किया था, जो मेरे हिसाब से 5 साल के लिए अच्छा था। लेकिन उसके बाद ये हर नेता उसको बढ़ाते गए, चलो वो अलग मामला है। लेकिन अब एससी, एसटी, एनटी जितने भी थे, ओबीसी वगैरह जितने भी कास्टिंग हैं, वो नवाब मलिक और इन सब का कहना था कि इन्होंने ये मुस्लिम कास्ट के हैं, लेकिन इन्होंने अपना नौकरी पाने के लिए ये यूज़ किया। तो आज समीर वानखेड़े साहब की तरफ, समीर वानखेड़े के लिए कास्ट स्क्रूटनी कमेटी ने एनसीबी ऑफिस में भेजा है। कास्ट स्क्रूटनी कमेटी जो है, उन्होंने कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट का पूरा जांच किया समीर वानखेड़े का, और समीर वानखेड़े के बारे में ये कहा है कि नहीं, उनको क्लीन चिट दिए ये, और ये कहते हुए कि नहीं, ये हिंदू धर्म के महार 37 है, वो कास्ट का बहुत सारी चीज़ें होती होगी, तो हिंदू धर्म के हैं समीर वानखेड़े, और ये महार में 37 नंबर पे 37 कोई कास्ट होगी, उसका नंबर्स होंगे, तो फिर महार कास्ट में आते हैं। तो इन्होंने कोई नौकरी पाने के लिए कोई कास्ट में या इसमें कोई ऐसा नहीं किया गलत काम, तो ये
क्लीन चिट मिली है समीर वानखेड़े को, इसीलिए मैंने कहा समीर वानखेड़े बच गए। उनके पिता का नाम ज्ञानेश्वर वानखेड़े है, वो मुस्लिम धर्म के नहीं हैं। ये बेकार का एलिगेशन नवाब मलिक ने लगाया था, बल्कि एक तरह से ना ही शाहरुख खान ने उनको बोला कि मेरे बेटे को बचाने के लिए तुम ये सब करो, शाहरुख कभी बोलेंगे ही नहीं ऐसा। लेकिन नवाब मलिक ने अपनी तरफ से किया। इसके पीछे का कुछ और राज था। नवाब मलिक के दामाद जो है समीर मलिक का कुछ है, तो वो उनको एनसीबी ने कुछ उनके पास पाया गया होगा, तो उनको अंदर किया था समीर वानखेड़े ने। तो वो जो गुस्सा है नवाब मलिक के अंदर, उस वजह से, और वैसे ही कांग्रेस पार्टी के, और नवाब मलिक इस केस में बहुत पहले से अपोजिट में है। सुशांत सिंह राजपूत का वो कह रहे थे कुछ हुआ ही नहीं, मुंबई पुलिस सही से काम कर रही थी। उसके बाद अर्नब के लिए उन्होंने बोला कि अर्नब तो बहुत मुसीबत में फंस जाएगा, ये खुद कुछ कर लेगा, ऐसा वैसा सारी चीज़ें नवाब मलिक ने, स्ट्रिंग ऑपरेशन हुआ था रिपब्लिक का, उसमें बोला था, और बाद में अर्नब को अंदर लेके गए, बहुत सारी चीज़ें हुई। तो ये दुश्मनी नवाब मलिक की सुशांत केस से हो या एनसीबी ऑफिसर से हो, बहुत पहले से चालू है। तो नवाब मलिक ने फिर ये एलिगेशंस लगाए, एलिगेशंस ही हो गए। जब आज तो क्लीन चिट मिल गई समीर वानखेड़े को, लेकिन ये क्लीन चिट मिलना, चलो एक जो सच है वो सामने आना चाहिए, ऑफ कोर्स आना चाहिए। तो परेशान तो होता है सच, लेकिन सच तो आता ही है सामने एक दिन। तो नवाब मलिक का सच सामने, नवाब मलिक का भी सच सामने आ गया कि उन्होंने बेकार के एलिगेशन लगाए थे। यहाँ समीर वानखेड़े का भी सच सामने आएगा कि वो मुस्लिम धर्म के नहीं हैं। उन्होंने नौकरी पाने के लिए कोई गलत काम नहीं किया, मतलब नौकरी पाने के लिए कोई कास्ट सर्टिफिकेट ये सब झोल नहीं किए। उनके पिता का नाम भी ज्ञानेश्वर वानखेड़े, समीर वानखेड़े एक महाराष्ट्रियन है, उनकी माता मुस्लिम है और उनकी वाइफ भी महाराष्ट्रियन है। तो ये रहा समीर वानखेड़े का सवाल। लेकिन समीर वानखेड़े सही है या गलत, इस बारे में मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि गलत कोई ऑफिसर नहीं होता है, गलत ऊपर के ही लोग होते हैं, जो ऊपर से ऑर्डर आते हैं नेता लोगों से। क्या होता है, नेता लोग बोलते हैं कि भाई इस मामले को, इस मुद्दे को हमने जितना भूनना था भून लिया, जितना फ़ायदा उठाना था, बिहार इलेक्शन हो गए, अब इसको डाइवर्ट कैसे किया जाए। तो इनके कुछ साइकोलॉजिस्ट होते हैं कि जनता को डाइवर्ट करने के प्लान बनाते हैं। वो प्लान चाणक्य बोलते हैं उसको, राजनीति के, वो ये बनाते हैं कि चलो इस तरह से सुशांत सिंह राजपूत सेलिब्रिटी था, इतना बड़ा सेलिब्रिटी था, इसलिए लोग इतने जुड़े, तो एक काम करते हैं, सेलिब्रिटीज़ को एनसीबी के हवाले करते हैं। वो ना कुछ है ही नहीं सेलिब्रिटी को, उनको भी पता है, लेकिन इसमें नुकसान किसका होता है, नुकसान होता है सुशांत के केस का, और सेलिब्रिटीज़ का भी होता है क्योंकि बदनामी होगी, उनका तो काम ही चलता है नाम, अच्छे नाम की वजह से। अब उस टाइम दीपिका पादुकोण के लिए आ रहा था गंजेड़ी, नशेड़ी, ये सब चीज़ें आ रही थी। तो एनसीबी अपना काम करे, मुझे उसमें प्रॉब्लम नहीं थी, किसको भी पकड़े मुझे क्या लेना देना। लेकिन जो नेशनल मीडिया पे सुशांत का केस चल रहा था, वो अचानक जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत, मुझे तो प्रॉब्लम उसमें भी थी, जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत जस्टिस फॉर कंगना कैसे बन गया, इसमें भी प्रॉब्लम थी। और जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत को वापस हम लेके आए प्लेटफॉर्म पे, फिर उसके बाद बॉयकॉट बॉलीवुड वो कैसे बन गए, क्योंकि मेन टॉपिक क्या है, जस्टिस फॉर सुशांत। वो बॉयकॉट, मतलब बॉयकॉट करो बॉलीवुड को, वो प्रॉब्लम नहीं है मेरा इशू ये है कि जस्टिस फॉर सुशांत जो चल रहा है उसमें आप दीपिका को घुसेड़ के पूरा नेशनल मीडिया उधर ही डाइवर्ट हो गया था। ये ऑर्डर ऊपर से आते हैं, तभी से जब सीबीआई आ गई, बिहार इलेक्शन हो गए, तभी से ही अपोजिट में चल रहा था काम सुशांत। बहुत सारी चीजें अलग अलग हो रही थी। आपको क्या लग रहा है, अर्नब गोस्वामी को 8-10 दिन अंदर रख सकता था कोई? क्या लगता है आपको? अर्नब गोस्वामी जैसे इंसान को 2 दिन में बाहर नहीं निकाल सकते थे? आर्यन खान को 2 दिन में बाहर नहीं निकाल सकते थे? ये जानबूझ के हो रहा है, क्योंकि मीडिया कहीं ना कहीं डाइवर्ट होती रहे। सुशांत सिंह राजपूत के लोगों को, जो इसके फैंस हैं, उनको किस तरह से डाइवर्ट किया जाए दूसरे मामले में, ताकि वो छोड़े। हर बार कैंपेन किस तरह से किया जाता है, पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू एक कैंपेन चलाया जाता है, अपोजिट पार्टी वो लोग डालते हैं, अपने फेक अकाउंट्स बनाते हैं, उस कैंपेन को बढ़ाते हैं, फिर रियल लोग उसमें आ जाते हैं, क्योंकि बहुत जगह हल्ला शोर होता है सोशल मीडिया पे, इधर उधर, फिर रियल लोग उसमें आ जाते हैं। फिर रियल लोगों को लेके वो अपना डाइवर्ट करते करते रियल लोगों को इधर डाइवर्ट कर देते हैं कि तुम बॉलीवुड बॉयकॉट करो, ये करो, क्योंकि एनसीबी ने बॉलीवुड के उन लोगों को पकड़ा जो कांग्रेस सपोर्टर है, एनसीबी ने उन लोगों को नहीं पकड़ा। ये लोग भी चरस गांजा लेते हैं ना, जो बीजेपी सपोर्टर है, लेकिन उनको पकड़ा ही नहीं। ये आपको समझ ही नहीं आ रहा है। मैं कोई बीजेपी के खिलाफ या शिवसेना के खिलाफ या कांग्रेस के खिलाफ या इनके साथ में नहीं हूँ, मैं सिर्फ जस्टिस फॉर सुशांत के साथ में हूँ।
ये एनसीबी जो कर रही है करे, मुझे प्रॉब्लम नहीं है उसमें, लेकिन जस्टिस फॉर सुशांत वाला जो नेशनल मीडिया से निकाल दिया ना मुद्दा, वहाँ प्रॉब्लम है। वो प्रेशर नहीं क्रिएट हो पा रहा है अभी। पब्लिक को करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। हाँ चलो, मैं तो बताता ही रहूँगा, क्योंकि मैंने आपको बहुत पहले भी बताया था कि मैं बीजेपी का हूँ या बीजेपी शिवसेना कांग्रेस में किसी का भी चमचा नहीं हूँ। ठीक है, मैं भारत का नागरिक हूँ, बॉलीवुड का कोरियोग्राफर हूँ, जो अभी बॉलीवुड में काम नहीं कर पा रहा हूँ और शायद अगले पूरे लाइफ में नहीं कर पाऊँगा, लेकिन और जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत का इस कैंपेन में लास्ट तक लड़ता रहूँगा, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत का फ्रेंड। चलो, ऐसे ही खबरों के साथ, ऐसे वीडियोस के साथ मेरे साथ बने रहिए। इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिए, मैं हर बार बोलता हूँ आपको, क्योंकि यही एक चीज़ रह गई मेरे पास जो सुशांत के लिए मैं कर सकता हूँ।